Hello everyone, let us start Unit 2 Flying Together. It is page number 29. Let us start. Deep in the forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong आर्म्स। अभी एक फॉरेस्ट था, उसमें एक ट्री था, वो बहुत ही बड़ा था। टॉल मीन्स लंबा था, उसकी लीव्स भी बहुत ग्रीन थी एंड उसकी ब्रांचेस हर एक साइड फैली हुई थी। जैसे तो स्ट्रॉन्ग मैन होता है ना, वैसे ही उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती, वैसे ही इस ट्री की भी स्ट्रॉन्ग आर्म्स थे। This tree was the home of a flock of wild geese. They feel safe there. One of the geese was a wise old bird. अब ये जो geese है ना, वो हंसों के बारे में बोला गया है। अपन देख सकते हैं इधर सब जने हंस बैठे हैं, उसमें से एक ओल्ड हंस भी है। ठीक है। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Creeper means अपन देख सकते हैं, इसको अपन creeper बोलते हैं। ठीक है। ये इस ट्री में जहाँ पे ये हंस वगैरह रहते हैं, उसी ट्री के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा creeper है। ठीक है। Do you see that creeper? He said to them. लेट अस डिस्ट्रॉय इट। अब ये क्या बोलते हैं, ये क्रीपर को अपन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। अभी एक जने ने पूछा कि अपन को ये डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए, इसको कट क्यों करना चाहिए। आज द गीस इन सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया। अब ये छोटा सा ट्री है, क्रीपर है छोटा सा, तो ये अपन को क्या हार्म पहुँचाएगा। इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू। अब ये अपन को क्या हार्म पहुँचा सकता है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। अभी जो ओल्ड बर्ड था उसने रिप्लाई किया, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। अब ये छोटा है तो बड़ा तो होगा ही होगा। एज इट क्रीपर्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे ही ये बड़ा होता जाएगा, ट्री की तरह ये मोटा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। वॉट ऑफ दैट। अब क्या करें। आज द गीस ने पूछा, वॉट हार्म कैन अ क्रिपर डू अस। अभी क्रिपर अपन को क्या हार्म पहुंचा सकता है। डोंट यू सी, क्या आप देख नहीं सकते। रिप्लाइड द वाइज बर्ड। अब बर्ड ने रिप्लाई किया, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रिपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। अभी ये क्रिपर की हेल्प से, जैसे क्रिपर बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो उसकी हेल्प से कोई भी ये क्लाइंब करके अपनी ट्री पे पहुंच सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। अभी जो हंटर है वो इस क्रिपर की हेल्प से आएगा और वो अपन सबको किल कर देगा। वेल देयर इज़ नो hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. अभी ये तो बहुत छोटा है, अभी इसे डिस्ट्रॉय मतलब इसको निकालना नहीं चाहिए। क्रीपर अपन देख सकते हैं ये बेल की तरह होता है। ठीक है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर while it is still young. The old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. अब जो यंग था, ठीक है, इसमें से जो यंग हंस था उसने बोला था ये क्रीपर छोटा सा ही है, इसे अपन अभी कट कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा फिर अपन क्या करेंगे। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजीली। अभी ये बहुत छोटा है, बहुत ईजीली कट हो जाएगा। लेटर इट विल बिकम अ हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। फिर बाद में जैसे ये बड़ा होता जाएगा ये बहुत हार्ड होता जाएगा, तो इसे अपन कट भी नहीं कर सकेंगे। वेल सी आंसर द बर्ड्स। अब बर्ड्स ने बोला ठीक है देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बट उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। फिर वो लोग भूल गए, जो उस ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दी थी उसे वो लोग भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगन
winding its way up to the tree। अभी जैसे ही वो बड़ा होता गया, अपन देख सकते हैं जैसे ही वो बड़ा होता गया इसने इस पूरे ट्री को कवर कर दिया। ठीक है। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope। अब जैसे ये बड़ा होता गया उसकी रोप भी बहुत थिक होती गई। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest। अब जैसे ये ना गीज वगैरह खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए गए थे, तब हंटर वहाँ पे आ गया। So that this is where the wild geese live, he said to himself। अभी यहाँ पे वाइल्ड गीज रहते हैं, हंटर ने अपने आप को बोला। When they come back in the evening, I shall catch them। अब जैसे ही वो लोग शाम के टाइम पे आएंगे मैं उन्हें कैच कर लूँगा, उनको जाल में फंसा दूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of a creeper। अभी इस क्रिपर की हेल्प से हंटर ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। He got to the top and spread his net there। अभी वो टॉप पे चढ़ गया, इस ट्री के टॉप पे चढ़ गया और उसने अपना नेट चारों बाजू फैला दिया। Then he climbed down and went away। और वो नीचे जाके और वो वहाँ से चला गया। In the evening the geese returned home, they did not notice the net। अब जैसे ही वो गीज खाना ढूंढ के खा के वो अपने घर पे आए, उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि यहाँ पे नेट रखा हुआ है। As they flew into the tree, they were trapped। अब जैसे ही वो ट्री के ऊपर गए, वो लोग सब जने उस जाल में फंस गए, ट्रैप्ड हो गए। They struggled hard to get out but could not। अभी उन्होंने बहुत मेहनत की बाहर आने के लिए, लेकिन उनको वो लोग बाहर नहीं आ पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस। अभी गीस जो हैं, हंस जो है, वो सबसे हेल्प मांग रहे थे कि हमको हेल्प करो, इस जाल में से बाहर निकालो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। अभी हम लोग हंटर की नेट पे फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू। अब हम लोग क्या करें। Don't make a fuse now, said the wise old bird। Long ago I told you to destroy the creeper but you did not। अभी उस जो यंग बर्ड था, ओल्ड बर्ड ने इन सबको बोला कि जब मैंने ये छोटा था तब मैंने आपको बोला था इस क्रीपर को हटा दो, बट आपने मेरी बात ही नहीं मानी। Now see what has happened। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all। अभी कल सुबह को हंटर आएगा और अपन सबको किल कर देगा। We were foolish, wept the birds। We are very sorry we did not listen to you। Please tell us what to do। अब उस बर्ड्स ने बोला कि हम पागल थे, हमको तब समझ में नहीं आया, बट अभी हमको समझ में आया है कि हमको आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, बट अभी हम लोग क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाई द वाइस बर्ड। अभी उस वाइस जो चालाक बर्ड था उसने उसे बोला कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। अब जैसे ही हंटर आए तो तुम लोग ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम लोग डेड हो, तुम लोग मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल। अभी तो आप इधर ही भले बैठे रहो, लेकिन ऐसे बैठना कि तुम मर चुके हो। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। अभी उन हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिए होते हैं, वो अपन को फेंक देंगे ग्राउंड पे। इट विल देन बी ईजी फॉर अस टू क्लाइम डाउन, collect the dead birds and take them home। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away। जैसे ही वो अपन को फेंक देगा, जाल उसका फेंक देगा, वो देखेगा कि ये तो डेड बर्ड्स हैं, वो फेंक देगा जाल, तो अपन जल्दी जल्दी उठ के भाग जाएंगे, वो तो खुल जाएगा जाल।
In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. अब जैसे वो नेक्स्ट मॉर्निंग हंटर आया तो उन्होंने देखा कि ये गीज नेस्ट में पकड़ा गया है. They are all dead. उसने बोला ये तो सब मरे हुए हैं. He muttered to himself. वो अपने आप को बोला. He threw them out of the net one by one. उसने एक एक करके उस नेट में से फेंक दिए सबको. The birds lay still until the last one had been thrown down. जब तक वो लास्ट बर्ड को उस हंटर ने नहीं फेंका तब तक सब बर्ड्स ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे नीचे ग्राउंड पे गिर के कि हम सब मर चुके हैं. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. अब एक एक करके जल्दी जल्दी सब जने उठने लगे और अपने विंग्स को फ्लैप किया और सब जने उड़ गए. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. अब हंटर क्या हो गया, सरप्राइज हो गया. ये तो सब मरे हुए थे, फिर ये लोग जिंदा कैसे हो गए. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे. फिर उसने देखा कि वो ट्री के ऊपर बैठा हुआ था और एक एक करके सब बर्ड्स उड़ गई. सो हियर वी एंड अप आवर सेशन. थैंक यू.